पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इसके साथ ही हंगामे की भी खबरें आने लगी हैं। कूच बिहार के सिताई के एक पोलिंग बूथ में तोड़फोड़ हुई है और बैलेट पेपर में आग भी लगा दी गई। नंदीग्राम में भी एक बूथ पर हंगामे की खबर है। यहां लोगों ने केंद्रीय बल नहीं होने पर वोट का बहिष्कार किया है। आज 22 जिला परिषदों, 9,730 पंचायत समितियों और 63,229 ग्राम पंचायतों के लगभग 928 सीटों के लिए प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इस चुनाव में 2,36,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। इस चुनाव में करीब 5 करोड़ 67 लाख मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई कई जगह हिंसा हुई, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। इसे देखते हुए वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की करीब 822 कंपनियां तैनात की गई हैं। इस बार कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, जो नतीजे आने के 10 दिन बाद तक वहां तैनात रहेंगी। और पश्चिम बंगाल में चल रहे पंचायत चुनाव के ताजा हालात पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कोलकाता से हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। पश्चिम बंगाल में हाँ ज़रूर आज त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है वो हो रहा है। सुबह से लोग वोट देने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी लगाए गए हैं। और सुरक्षा के नज़रिए से अगर देखा जाए तो कहीं ऐसे जगह है जहां पे केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी लगाया गया है। ये एक बूथ है जो कोलकाता से बिल्कुल सटे हुए हैं और यहाँ पे भी देखिए आप लोग किस तरीके से सुबह सुबह आ चुके हैं वोट डालने के लिए। पंचायत चुनाव पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से नामांकन हुआ है। नामांकन के दौरान कुछ हिंसक घटना की खबर आए हैं, लेकिन राज्य सरकार कहते हैं कि इस बार उन्होंने जो हिंसक घटना होते रहते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान उस पर काबू पाया है कई हद तक, लेकिन कुछ स्पोरेडिक इंसिडेंट्स वो बोलते हुए हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष है पश्चिम बंगाल में वो कहते हैं कि नहीं, हिंसक घटना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर कहीं सारे जगहों पे केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी लगाया गया है। लेकिन यहाँ पे इस बूथ पर इस वक्त तो हमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल नहीं दिखाई दिया, लेकिन लोग यहाँ पे आ चुके हैं वोट डालने के लिए। महिलाएं आ चुके हैं, महिलाएं के अलग लाइन आप देख सकते हैं। इस तरफ पुरुष भी है जो वोट डालने आए हैं। और ये इलाका पंचायत इलाका है, कोलकाता से सटे हुए पंचायत इलाका है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए वोट डालने की जो एक परंपरा रहा है पश्चिम बंगाल में वो बरकरार है, क्योंकि हर चुनाव में पश्चिम बंगाल में वोट परसेंटेज कई ज़्यादा होते हैं अगर आप दूसरे राज्यों से तुलना करें तो। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आ चुके हैं, वोट डालने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव जैसे हमने कहा पहले, राज्य जो राजनीतिक दल है उनके चिन्ह पर लड़ा जाता है। और क्योंकि आने वाले एक साल में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पश्चिम बंगाल में एक कठिन लड़ाई है दो दल के बीच में, बीजेपी और तृणमूल। और इसीलिए जो पंचायत चुनाव होता है उसमें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन से दल का ज़मीन के राजनीति पर पकड़ है। और इसीलिए दोनों बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस इस पंचायत चुनाव पे कई एफर्ट लगाया है, क्योंकि दोनों दल के अपना जो ज़मीन पर जो पकड़ है उसको दिखाना है इस चुनाव के दौरान। और इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइन्स है, लोग यहाँ पे आ चुके हैं वोट डालने के लिए। और चुनाव की सबसे अच्छी बात है कि अगर लोग वोट डालने आए और एक अगर शांति का माहौल रहे और लोग वोट डालने आए, यही सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे आप इस वक्त देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के इस इलाका में लोग लाइन में खड़े हैं वोट डालने के लिए और वोट डालना चाहते हैं। और पश्चिम बंगाल में आज जैसे हमने कहा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोट हो रहा है।